हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस पर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, एग्ज़ाम की डेट आ गई हैं, लेकिन सब्जेक्ट वाइज डेट अभी नहीं आई हैं। तो कुछ डेट जुलाई माह के मध्य में है और कुछ अगस्त के मिड में है। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। सांस्कृतिक वरीयता का पूर्वाग्रह तथा भावनाएं उत्पन्न करती हैं। जब संस्कृति वरीयता का पूर्वाग्रह एवं भावनाएं उत्पन्न करती हैं तो उसमें होगा आत्मसरण, गतिशीलता को, आतंकवाद को या निजात केंद्रवाद को। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो संस्कृति में जब पूर्वाग्रह या भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं तो वह निजात केंद्रवादिता होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक धर्मनिरपेक्ष कृत प्रकार का मानक है। यह एक सचेत प्रकार विचार तथा आयोजन की उपज है तथा इसकी किसी विशिष्ट अभिकरण तथा अभिकरणों द्वारा अधिनियमित किया गया है या इसे सरकार द्वारा समर्थन प्राप्त है। तो इनमें से कौन सा कथन कानून से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चारों, कि कानून एक धर्मनिरपेक्षीकृत मानक है, अर्थात किसी धर्म के प्रति लगाव नहीं रखता। एक सचेत विचार होता है, अर्थात चेतना के माध्यम से इसको बनाया जाता है। किसी विशिष्ट अभिकरण एवं अभिकरणों के द्वारा नियंत्रित होता है। कुछ नियम और कानून के द्वारा इसे नियंत्रित किया जाता है और इसे सरकार का समर्थन प्राप्त होता है। चारों सही है कानून के संदर्भ में। E.S. बोगार्ड का नाम निम्नलिखित में से किस एक संकल्पना से संबंधित है? सांस्कृतिक पक्षता, सामाजिक विभेदीकरण, सामाजिक अंतर या सांस्कृतिक पसार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बोगार्ड्स का नाम निम्नलिखित में से सामाजिक अंतर से संबंधित है। सांस्कृतिक पक्षता आगबर्न की है, सांस्कृतिक प्रसार विस्लर से संबंधित है और सामाजिक स्ट्राटिफिकेशन की बात कई लोगों ने किया है। अगला, कार्ल मार्क्स द्वारा वर्णित सामाजिक परिवर्तन के निम्नलिखित चरणों पर विचार कीजिए। तो कार्ल मार्क्स ने जिन समाज के परिवर्तन के चरण बताए उनमें से सबसे पहले आ जाएगा आपका आदिम साम्यवाद। उसके बाद उन्होंने पुरातन की बात की है, उसके बाद सामंतवादी, फिर अंतिम में पूंजीवादी। तो 2 3 1 4। तो इसका राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, 2 3 1 4। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक सुमेलित नहीं है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, कार्ल मार्क्स। शक्ति संभ्रांत, C.W. राइट मिल्स, यह भी सुमेलित है। सामूहिक चेतना की बात दुर्खिम करते हैं, यह भी सही है। जबकि आदर्श प्रारूप की बात समनर न करके मैक्स वेबर करते हैं। अगला, संस्कृतिकरण की संकल्पना घनिष्ठ रूप से संबंधित है। संदर्भ समूह की संकल्पना से, प्राथमिक समूह की संकल्पना से, हित समूह की संकल्पना से या तृतीयक समूह की संकल्पना से। तो संस्कृतिकरण की संकल्पना संदर्भ समूह से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। संदर्भ समूह की बात कौन कौन करते हैं? हाइमन ने सर्वप्रथम की कहा है, उसके बाद मर्टन ने इसकी विस्तृत व्याख्या समाजशास्त्र में कही है और M.N. श्रीनिवास संस्कृतिकरण की संकल्पना की तुलना संदर्भ समूह से करते हैं। श्री यक्स विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं और विश्वविद्यालय के अपने विभाग के अध्यक्ष हैं, रोटरी के क्लब के अध्यक्ष हैं, राजनैतिक दल के नेतृत्व करते हैं तथा श्री यक्स की यह भूमिकाएं मिलाकर हैं। भूमिका अनुक्रम की संकल्पना, भूमिका विन्यास की संकल्पना या भूमिका बहुभूमिका की संकल्पना या भूमिका अवन्वित संकल्पना। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मिलाकर भूमिका विन्यास की बात होगी। अगला, उन लोगों से जो एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, जो एक दूसरे से बहुधा अन्योन्य क्रिया करते हैं, जो यह अनुभव करते हैं कि वे कुछ सामान्य संलक्षणों या मूल्यों द्वारा एक दूसरे के सहभागी हैं, यह बताता है। क्या बताता है? सामाजिक समूह, सामाजिक संस्था, संघ या समुदाय। तो यह समुदाय की बात करता है जिसमें एक दूसरे से लगाव होता है, एक दूसरे के मूल्य समान होते हैं और एक दूसरे के सहभागी भी होते हैं। अगला, एक औपचारिक रूप से संगठित समूह जिसके एक ऐसे सीमित उद्देश्य हों जिनको विशेष रूप से सुस्पष्ट किया गया हो और अच्छी तरह से समझा गया हो कहलाता है। समुदाय, संघ, प्राथमिक समूह, समाज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संघ। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों को नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। तो व्यक्ति तथा समूह जो अपेक्षाकृत अस्थायी ढंग से प्रतिमान ढंग से अन्योन्य क्रिया करते हैं उनका संबंध हो जाएगा
और एक समाज सामाजिक संस्थाओं में जो अस्थायी प्रतिबिंबित संबंध विद्यमान होते हैं। और अगला है सी, एक व्यक्ति द्वारा ग्रहित बहुल परिस्थितियों से एक परिस्थिति जो अन्यों द्वारा प्रभावित कर उसे जीवन को प्रतिमानित करती है। और अगला है व्यक्तियों द्वारा बाहुल परिस्थिति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्ति तथा समूह जो अपेक्षाकृत अस्थायी ढंग से प्रतिमानित ढंग अन्योन क्रिया करते हैं। इसका राइट हो जाएगा सामाजिक व्यवस्था से। और एक समाज में सामाजिक संस्थाओं का जो अस्थायी प्रतिमान है, संस्थाओं का अस्थायी प्रतिमान को हम सामाजिक संरचना के रूप में देखते हैं और व्यक्तियों के अस्थायी प्रतिमान को हम सामाजिक व्यवस्था के रूप में देखते हैं। यह प्रमुख अंतर आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला, एक व्यक्ति द्वारा ग्रहित बहुल परिस्थितियों में से एक परिस्थिति जो अन्यों को प्रभावित करती है उसके विपरीत जीवन को प्रतिमानित करती है, तो इसे प्रमुख परिस्थिति कहते हैं या यहाँ अभिभावी परिस्थिति कहते हैं। तो इसका 3 का डी हो जाएगा। और व्यक्ति द्वारा साधित बहु परिस्थितियाँ परिस्थिति विन्यास होती हैं। जब बाहुल परिस्थितियाँ रहेंगी तो वहाँ पर परिस्थिति विन्यास होंगी। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 2, 1, 4, 5। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए। तो भूमिका विन्यास, बाहुल भूमिका द्वंद्व या व्यक्ति कार्य तनाव। तो भूमिका विन्यास कहाँ होगा? जब व्यक्ति की अनेक परिस्थितियों नहीं, भूमिका विन्यास होगा जब एक विशेष सामाजिक परिस्थिति से संबंधित भूमिकाओं का क्रम का विन्यास होता है, वह भूमिका होगा। और बहुल भूमिका हो जाएगा जब व्यक्ति अनेक परिस्थितियों से संबंध भूमिकाओं के सम्मिश्रण का कार्य करता है। अगला, भूमिका द्वंद्व जब होगा जब एक ही व्यक्ति के विभिन्न भूमिकाओं के बीच द्वंद्व होगा। तथा व्यक्ति कार्य तनाव हो जाएगा क्रिया के 2 अथवा 2 से अधिक क्रमों में द्वंद्व के निर्मित एकल भूमिका को व्यक्तिगत तनाव के अंतर्गत रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करते हुए सही कूटों का प्रयोग करें। आगमन, निषेध, विचारधारा एवं नवप्रवर्तन। तो यहाँ निषेध दिया है तो निषेध का 3 हो जाएगा, एक विशेष क्रिया के प्रति निषेध। विचारधारा हो जाएगा, विचारधारा से संबंध हो जाएगा जब सांस्कृतिक प्रतिमानों को रूपांतर करने वाली प्रक्रियाएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, विकल्प देख लेते हैं, 12 का सी। 4, 3, 2, 1। तो डी का 1 हो जाएगा। नव प्रवर्तन के अंतर्गत क्या हो जाएगा? परिवारों के अक्षर घृणित समझे जाने वाले लैंगिक संबंधों को वर्णित करने के लिए प्रयुक्त पद, उसे क्या कहते हैं? आगमन। जब परिवारों में निषेध की प्रक्रिया जो होती है उसको आगमन या घृणित शब्द को आगमन के से व्यक्त किया गया है। और वही निषेध का आंसर 3 था। और सांस्कृतिक, जब किसी संस्कृति और समाज के पूर्व विद्यमान प्रतिमानों को रूपांतर करने वाली प्रक्रियाएं जो होती हैं वह नव प्रवर्तन के अंतर्गत शामिल होती हैं। और गहनता से धारित विश्वास मूल्य के प्रति समूह के सदस्य पूर्णतया प्रतिबद्ध होते हैं, तो वहाँ नवाचार की विचारधारा की बात होती है। परिवर्तन से नवाचार संबंधित है। मूल्यों एवं विश्वासों से विचारधारा का संबंध होता है। परिवारों के अघृणित समझे जाने वाले लैंगिक संबंधों का संबंध आगमन से है, और जबकि एक विशेष क्रिया के प्रति निषेध के अंतर्गत शामिल होगा। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए दिए गए कूटों के अनुसार। सांस्कृतिक परम तत्व, सांस्कृतिक सामान्य, सांस्कृतिक विकल्प एवं सांस्कृतिक विशिष्टताएं। तो सांस्कृतिक परम तत्व का हमारा हो जाएगा व्यवहार के वे रूप जिनकी समाज के किसी सामान्य सदस्य अपेक्षा की जाती है, तत्व के रूप में अर्थात अपेक्षा की जाती है। मूल्य वह सांस्कृतिक परम तत्व के अंतर्गत आएंगे।
सांस्कृतिक सामान्य वे मानक जो निश्चित भिन्न भिन्न संस्कृतियों में भिन्न अलग अलग संस्कृतियों में अलग नहीं होते, अर्थात भिन्न भिन्न संस्कृतियों में समान रूप से पाए जाते हैं, उसे सांस्कृतिक सामान्य कहते हैं। सांस्कृतिक विकल्प व्यवहार के वे प्रतिमान जो कि व्यवहार के वे रूप जो कि समाज द्वारा वैध रूप से स्वीकृति किए जाते हैं किंतु वर्ग व्यवसाय लिंग की सीमा रेखाओं के परे होते हैं, अर्थात सांस्कृतिक विकल्प सांस्कृतिक विशिष्टताओं के अंतर्गत हो जाएगा। व्यवहार के वे पहलू जो अपेक्षाकृत बड़े समाज के अंतर्गत विशिष्ट समूहों के सदस्यों से अभिलक्षित होते हैं, विशिष्टकृत समूहों से अभिलक्षित होते हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। सांस्कृतिक परम तत्व व्यवहार के वे रूप होते हैं जिनका समाज में किसी सामान्य सदस्य से अपेक्षा की जाती है कि वह ऐसा करेंगे जैसे मूल्य। अगला है सामाजिक सामान्य। तो यह वे मानक होते हैं जो अलग अलग संस्कृतियों में भिन्न नहीं होते अर्थात एक समान होते हैं। सांस्कृतिक विकल्प व्यवहार करने के वे वैध रूप जो समाज द्वारा वैध माने जाते हैं, वे प्रकार जिनका वर्ग व्यवसाय लिंग की सीमाओं से ऊपर होता है, जैसे कपड़े पहनना। कपड़े पहनने के लिए अगर शादी में कई तरह के आपको विकल्प प्रोवाइड होते हैं कि आप इनमें से कुछ भी पहन सकते हैं वैसे। और अगला है सांस्कृतिक विशिष्टताएं। तो व्यवहार के वे पहलू जो अपेक्षाकृत बड़े समाजों के अंतर्गत विशिष्टीकृत अर्थात सभी समाजों की अपनी कुछ विशेष सांस्कृतिक विशेषताएं होती हैं, उनको सांस्कृतिक विशिष्टताएं कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 4, 3, 1 और 2। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो प्राथमिक समूह के अंतर्गत हो जाएगा हिंदू अविभाजित परिवार, तो 1 का 2 हो जाएगा। द्वितीयक समूह के अंतर्गत हो जाएगा हमारा PLM श्रमिक संघ। संदर्भ समूह हो जाएगा 4 प्रवासी विद्यार्थियों की तुलना में अमेरिकी विद्यार्थी। और अंतर समूह के अंतर्गत हम भारतीय हैं, अंतर समूह के अंतर्गत आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, 1। 2, 3, 4, 1। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है नीचे दिए गए कूटों को प्रयोग करते हुए। तो सूची 1 में है समाजशास्त्री फ्रायड, दुर्खीम, पार्सन्स, कुले। तो फ्रायड जो है एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक है, यह आपको पता है, ईगो एंड सुपर ईगो की बात करते हैं। दुर्खीम जो कि सामाजिक तथ्य अर्थात समाज के बारे में सामाजिक तथ्य से जुड़े हैं। पार्सन्स भूमिका अपेक्षा तथा प्रोत्साहन से जुड़े हैं। और कुले जो कि आत्मदर्पण लुकिंग ग्लास थ्योरी से जुड़े हैं। तो इसका हो जाएगा 3, 1, 3, 1, 4, 2। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। तो फिर से देख लेते हैं। फ्रायड सामाजिक मनोवैज्ञानिक आयाम, दुर्खीम सामाजिक तथ्य, पार्सन्स भूमिका अपेक्षा एवं प्रोत्साहन से और कुले आत्म विकास से। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए उत्तर चुनिए। तो ऐसे ही सुमेलित करने के लिए ज़्यादातर प्रश्न देता है या तो क्रम लगाने के लिए या मल्टीपल ऑप्शन। तो देखते हैं। ऐसी दशा जिसमें लोग मिलजुल कर काम करते हैं हालांकि उनमें विभेद होते हुए भी उनको अलग करते हैं। तो इसका हमारे हिसाब से हो जाएगा समंजन या समायोजन। और सामाजिक अन्योन्य क्रिया वह रूप जो लोग सामान्य हितों को बढ़ावा देने के लिए मिलजुल कर कार्य करते हैं। तो इसका हो जाएगा मिलजुल कर कार्य करते हैं तो सहयोग। अगला है अनुकूलन की वह प्रक्रिया जिसमें संस्कृति के तत्व एक समरूप समग्र का रूप धारण कर लेते हैं। जब किसी संस्कृति के पूर्ण रूप को धारण कर लेते हैं तो उसे आत्मसात्करण कहते हैं। और एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा अल्पसंख्यक समूह धीरे धीरे सांस्कृतिक प्रतिरूपों को छोड़ता है, सांस्कृतिक प्रबल सांस्कृतिक के प्रतिरूपों को अपनाता है। तो सॉरी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का सी। 16 का सी हो जाएगा 2, 1, 3, 4। अर्थात यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया। अनुकूलन की वह प्रक्रिया जिसमें संस्कृति के तत्व एक सनरूप समग्र का रूप धारण कर लेते हैं वह एकीकरण होगा।
और एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें अल्पसंख्यक धीरे धीरे अपने संस्कृति के प्रतिरूपों को छोड़ता है और दूसरे के संस्कृति के प्रतिरूपों को अपनाता है, तो वह आत्मसातकरण होगा। इसे पर संस्कृतिकरण भी कहते हैं और कभी कभी इसको विसंस्कृताइजेशन भी कहते हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला, विवाह को किसने बच्चों को पैदा करने और पालन पोषण करने के लिए संविधा के रूप में परिभाषित किया है? तो कहीं कहीं संविधा देगा, कहीं कहीं लिखेगा समझौता है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा मालिनोवस्की। जबकि एक बिहाई स्वरूप की बात मिस्टर मार्क करते हैं और मार्डाक ने भी संयुक्त परिवार एवं परिवार की अध्ययन की है। तो इसका राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा मालिनोवस्की। निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियों में बहुपति प्रथा का चलन था? टोडा, कोटा, खासा, भील, गोंड। कोटा, खासा, टोडा, भील, टोडा, कोटा, खासा, केवल टोडा। तो इसका राइट आंसर तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। और इसे मुख्य रूप से आप ध्यान दें, इसे वन लाइनर भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनमें से कोई एक ऑप्शन दे देगा कि कौन इसमें से बहुपति प्रथा वाली जनजाति है। तो यह देखिए, टोडा, कोटा, खासा, भील, गोंड। खास करके पीजीटी में यह वन लाइनर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अगला, मार्गन ने विभिन्न प्रकार के परिवारों बताए हैं, वे हैं। तो इनको नीचे दिए गए कूट से उत्तर चुनिए और मार्ग यथावत वर्णित कीजिए, मतलब सही क्रम में इन्हें लगाना है। तो इन्होंने सबसे पहले समरक्त की बात करते हैं, उसके बाद इन्होंने समूह विवाह की बात की है, उसके बाद यह सिमंडेशियन परिवार की बात करते हैं, उसके बाद पितृतत्वात्मक और अंतिम में एक विवाही की बात बताई। तो 3 2 1 3 2 1 ऑप्शन देख लेते हैं। 3 2 1 5 4। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला है आज का आखिरी प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों को नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए उत्तर को चुनिए। पारिवारिक समूह, स्थानिक वंशानुक्रम समूह, वंश या कुल। तो पारिवारिक समूह को क्या कहते हैं? प्रवर। क्या कहते हैं? प्रवर। स्थानीय वंशानु समूह, जो स्थानीय वंशानुक्रम समूह होगा वह कुल के नाम पे, आप पिक्चरों में डायलॉग सुने होंगे, कुल और खानदान। तो यहाँ कुल, वंशानुक्रम जो होगा वह कुल होगा, और खानदान के अंतर्गत वैवाहिक संबंध भी आ जाते हैं। वंश, तो वंश से हमारा संबंधित है खानदान से, और जबकि कुल हमारा संबंधित है गोत्र से। समझ लीजिए, कुल यहाँ पर ऑप्शन दे दिया है। स्थानीय क्रम समूह, वंश क्रम समूह को कुल कहेंगे और कुल को क्या कहेंगे? गोत्र। कई कुलों को मिलाकर गोत्र बनता है। तो फिर एक बार देख लेते हैं। पारिवारिक समूह प्रवर के नाम से जाना जाता है। स्थानीय वंश समूह का संबंध हमारा कुल से होगा। वंश का समूह खानदान से होगा, अर्थात वंश, हमारा वंश आगे नहीं बढ़ रहा है। यहाँ पे यह देखते हैं हमारे खानदान का वंश है, यह ऐसी आप लोग उदाहरण तमाम रूप से देखते हैं। कुल, कुल हमारा गोत्र से संबंधित है। महाभारत में आपने सुना होगा कुल का नाश, मतलब समस्त खानदान, या कुल का नाश मतलब पूरे परिवार सभी सदस्यों का नाश। तो यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गर्मी बहुत है यहाँ। हाँ, तो आप डेली क्विज के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। लगभग वहाँ डेली पर 100+ क्वेश्चंस क्विज चैनल पर करवाए जाते हैं, डेली 100+। तो आप जुड़ सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवाया जाएगा। प्रैक्टिस के लिए क्विज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो आपको मेमोराइज्ड या रिकॉल कराएंगे आपके प्रश्नों को। तो धन्यवाद।